सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और बुंदेलखंड के दिग्गज नेता अरुणोदय चौबे की कांग्रेस में वापसी विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान हो गई थी। उन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और अब माना जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से सागर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस उनको सागर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि अरुणोदय चौबे को उस समय के तत्कालीन पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में पार्टी की दोबारा सदस्यता दिलाई थी। उसके बाद अरुणोदय चौबे के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका खुरई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अरुणोदय चौबे ने स्वयं चुनाव लड़ने से मना कर दिया और खुरई से महिला कांग्रेस युवा नेता रक्षा राजपूत का नाम हाई कमेटी को सौंप दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने खुरई विधानसभा क्षेत्र से रक्षा राजपूत को अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में खुरई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा राजपूत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के सामने चुनावी मैदान में धराशायी हो गई। तो वही जानकारों का कहना है कि अरुणोदय चौबे के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सागर जिले में कांग्रेस का वर्चस्व लगभग खत्म हो गया था, लेकिन उनके वापस आने के बाद से वह दुगनी शक्ति से सक्रिय हुए हैं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि वर्ष 2008 में खुरई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को चुनाव अरुणोदय चौबे ने हराया था। अरुणोदय चौबे और भूपेंद्र सिंह 3 बार विधानसभा चुनाव आमने सामने लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मंत्री भूपेंद्र सिंह को दोबारा टिकट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार कर दांव खेल दिया और इसके बाद कांग्रेस को वहां से शिकस्त खानी पड़ी। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुणोदय चौबे ने जब 2 वर्ष पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने रेजिग्नेशन में इसका जिक्र साफ तौर पर किया था। उन्होंने बताया था कि खुरई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए थे, दोनों के बीच जमकर झड़प हुई थी और इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अरुणोदय चौबे पर केस दर्ज हुए थे। उस समय उनको पार्टी का साथ नहीं मिला था। इस बात का जिक्र अरुणोदय चौबे ने अपने इस्तीफे में भी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वह 30 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन खुरई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव हुआ उससे अरुणोदय चौबे और खुरई के सभी कार्यकर्ता दुखी हैं और इस बात का जिक्र कर कांग्रेस के समस्त पद से अरुणोदय चौबे ने अपना इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की राजनीति का जाना माना नाम अरुणोदय चौबे लोकसभा चुनाव की चर्चाओं में एक बार फिर जोरों पर है, क्योंकि साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने राज बहादुर सिंह को सागर लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका उस समय राजनीतिक ग्राफ ना के बराबर था। लेकिन उन्होंने 2019 में पहली बार कोई बड़ा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने प्रभु सिंह ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि वह कांग्रेस सरकार के समय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी रहे और कई बार बड़े बड़े चुनाव लड़े और कई अन्य प्रदेशों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जनसंपर्क भी करते रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान प्रभु सिंह ठाकुर का पूरा चुनावी मैनेजमेंट फेल हो गया और एक नए उम्मीदवार ने एक पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में धराशायी कर दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लता वानखेड़े को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है और लता वानखेड़े का पॉलिटिकली एंड पब्लिक नेटवर्क ग्राफ वर्तमान सांसद राज बहादुर सिंह के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि भले ही डॉक्टर लता वानखेड़े पहली बार कोई बड़ा चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन वह राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रही हैं। महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष के साथ साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पा चुकी हैं और चुनावी मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा अनुभव है। अब ऐसे में कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि पहले से भारतीय जनता पार्टी का नारा चल रहा है कि इस बार 400 पार और भाजपा को 400 पार करने के लिए मध्य प्रदेश की समस्त 29 लोकसभा सीटों पर काबिज होना पड़ेगा। तो अब कांग्रेस के पास अरुणोदय चौबे ही ऐसा इकलौता नाम है जो इस किरदार पर बखूबी फिट बैठते हैं। कमलनाथ के करीबी होने का उनको काफी फायदा मिला है। विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव के चुनावी मैनेजमेंट का भी अच्छा अनुभव रखते हैं और अरुणोदय चौबे वह नाम है जो बुंदेलखंड की राजनीति में एक ब्रांड के रूप में चमकता है और उनके चुनाव लड़ने के तरीके काफी चर्चित हैं।
भले ही भाई 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए हो, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट में कभी फेल नहीं हुआ। और कार्यकर्ताओं के प्रति अरुणोदय चौबे का जो स्वभाव है अब तो वह प्रमाणित भी हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे में साफ रूप से लिखा था कि कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार से वह नाराज हैं और सिर्फ इसी के लिए उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया था। और अब ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह विश्वास है कि अगर अन्नू भैया हैं तो डर काहे का। यानी अब लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस से भले ही कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के पास मात्र एक ही विकल्प है और वो नाम है अरुणोदय चौबे। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।